नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग से ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। तो आर के जहाँ बुक से कराने जा रहा हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी की पत्नी है। यहाँ पे कॉमा का मतलब ये देखो, समझो क्या है। ए जो है, कॉमा का मतलब जो है, बी की पत्नी है। ये देखो कैसे करोगे। ए को क्या रिलेशन दिया गया, पत्नी का। पत्नी का किसने दिया है, बी ने। याद रख लेना, पहले वाले व्यक्ति के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो रिलेशन दिया गया है पहले वाले व्यक्ति ने, कौन देता है, सेकंड वाला व्यक्ति। यानी सेकंड वाला व्यक्ति इसे क्या बोलेगा, पत्नी। ये पत्नी है किसकी, बी की। तो बदले में, अब ये देखो, ये तो पत्नी हो गई, तो बदले में अब ए इसे क्या बोलेगी, पति बोलेगी। तो बी क्या हो गया, पति हो जाएगा। तो ये तो पत्नी थी किसकी, बी की। डी जो है ए का भाई है। क्या हमारे पास ए है, ये रहा ए। डी जो है ए का भाई है। इसको रिलेशन दिया गया है भाई का। किसको दिया गया है, डी को। डी, पहले डी बना लो। को किसका रिलेशन दिया जा रहा है, भाई का। कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो ये देखो, फर्स्ट वाले व्यक्ति को भाई का रिलेशन दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो मैंने ए ने डी का भाई का रिलेशन दे दिया डी को। और ये देखो, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। पी तथा क्यू, ये इसमें ना तो पी है ना क्यू है। देखो, पी तथा क्यू, ये भी बच्चा है और ये भी बच्चा है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं ये दोनों, ई के बच्चे हैं। ई के बारे में उसने और इन्फॉर्मेशन दी आपको। ई के बच्चे हैं जो कि, यानी ई जो कि डी की पत्नी है। ये डी की पत्नी है। डी, ये रहा, डी से क्या बोल रहा, पत्नी। पत्नी, क्लियर है। तो ये पत्नी है, तो बदले में ये क्या बोलेगी, पति बोलेगी इसे, डी को। तो जानना चाहता है बी जो है क्यू से किस प्रकार संबंधित है। यानी सेकंड वाला व्यक्ति फर्स्ट वाले को क्या बोलेगा। यानी क्यू जो है बी को क्या बोलेगा। क्यू ये रहा, बी को क्या बोलेगा, इस बी को। कैसे निकालोगे, ये जानना चाहता है क्यू जो है बी को क्या बोलेगा। ये रिलेशन जानना चाहता है, ठीक है। यानी सेकंड वाला व्यक्ति फर्स्ट वाले को क्या बोलेगा। इसमें ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड वाला व्यक्ति फर्स्ट वाले को क्या बोलेगा। बस हमेशा इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से याद रखना। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ये देखो, जहाँ पति पत्नी के रिलेशन की बात आ जाए वहाँ पे अपने पेरेंट्स को रख दिया करो, अपने माता पिता के रख के देख लिया करो। वहाँ पे सब रिश्ता जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। ये पत्नी और तो ये कौन हो गए, पति। यानी ये मम्मी, ये पापा हो गए, ठीक है। ये देखो पापा है, ये मम्मी। मम्मी के भाई कौन लगे, मामा लगे। कौन लगे, मामा लगे। मामा की पत्नी मामी बोल लो या माई बोल लो, ठीक है। और इनके बच्चे कौन लगे, ममेरे भाई लगे। कौन लगे, ममेरे भाई। यानी मामा के लड़के। मामा के लड़के अब हमारे पापा को क्या बोलेंगे, सोचो। मामा के लड़के हमारे पापा को क्या बोलेंगे, फूफा। क्या बोलेंगे, फूफा। इस ऑप्शन देख लो, फूफा किस में है, पिता, दादी माँ, ससुर, अंकल, कजिन। तो आपका राइट आंसर होगा सी, अंकल। अंकल को फूफा बोला जाता है। यदि चाचा भी होता तो भी अंकल, ठीक है। फूफा बोल लो या फिर अंकल बोल लो। ये आपका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपका राइट आंसर है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये देखिए क्या है। एस वी का इकलौता पुत्र है। यानी फर्स्ट वाले को, यानी फर्स्ट में कौन है, एस। एस को इकलौता पुत्र बोला गया है। क्या बोला गया है, इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र किसका, वी का। वी बोल रहा है, तो बदले में ये क्या बोलेगा, इकलौता पुत्र किसका हो सकता है। या तो ये माता हो सकती है या पिता। इसका जेंडर नहीं पता, तो अभी हम ना तो इसे माता लिख सकते बदले में इसका, ना इसे पिता लिख सकते हैं। क्योंकि इकलौता पुत्र, आप जैसे इकलौते पुत्र हो किसके हो, या तो अपनी मम्मी या पापा बोलेंगे तो मैं इकलौता पुत्र। मम्मी भी बोल सकती है और पापा भी बोल सकते हैं, याद रखना, ठीक है। वी जो है आर से विवाहित है। वी जो है आर से विवाहित है, यानी ये दोनों शादीशुदा हैं, ठीक है। ये शादीशुदा हैं। वी जो है आर से विवाहित है। एम आर की पुत्री है। एम जो है को पुत्री का रिलेशन दिया गया है। एम को पुत्री का रिलेशन दिया, किसने दिया, आर ने। ये पुत्री है, याद रख लेना। फर्स्ट वाले व्यक्ति को सेकंड वाला व्यक्ति रिलेशन देता है, किसका दिया है, पुत्री का। तो एम को रिलेशन आया पुत्री का, किसने दिया, आर ने। इन दोनों का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ है, मेल कौन है, फीमेल कौन है,
ठीक है, ये तो पता पड़ गया इन दोनों के, ये दोनों इसके माता पिता हैं। आर जो है ए की दादी है। अब ये देखो यहाँ पे जेंडर पता पड़ गया। आर जो है यानी ये, इसको रिलेशन दिया गया है दादी का। किसका दिया गया है? दादी का। किसकी? ए की। अब ये पता पड़ गया, इसका जेंडर पता पड़ गया, दादी है। तो यानी ये इसकी कौन हो गई? माँ हो गई। और इसकी कौन हो गई? पिताजी हो गए। ये इसकी कौन हो गई? माँ हो गई। और ये कौन हो गई? पिता हो गए। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है? यानी ए क्या बोलेगा एस को, यानी ए क्या बोलेगा एस को, इस वाले एस को क्या बोलेगा? ए, ये जानना चाहता है। ये देखिए कैसे करोगे। ए क्या बोलेगा एस को? जब ए जो है दादी बोल रहा है आर को, इकलौता पुत्र, ये देखो मैंने बोला था जहाँ माता पिता की बात आया करे अपने माता पिता को रख लिया करो। ये तुम्हारे पिताजी हैं और ये तुम्हारी कौन है? माता। तुम कौन हो गए? ये हो गए एस, तुम इकलौते पुत्र हो। ठीक है, अब ये देखो इकलौते पुत्र हो। अब तुम्हारी माँ को दादी कौन बोलेगा? याद रखना, ये तुम हो, ये तुम्हारे पिताजी हैं और ये तुम्हारी माताजी हैं। तुम्हारी माताजी को दादी कौन बोलेगा? ये दादी बोल रहा है, कौन बोलेगा? तुम्हारी मम्मी को दादी तुम्हारा लड़का बोलेगा। ये तुम्हारा लड़का हो गया। कौन हो गया? तुम्हारा लड़का हो गया। तो ए एस को क्या बोलेगा? तुम्हारा लड़का तुम्हें क्या बोलेगा? क्योंकि एस तो तुम खुद बन रहे हो, एस तुम खुद बन रहे हो। ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी मम्मी जी हैं। तुम्हारी मम्मी जी को दादी कौन बोलेगा? तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा लड़का। ठीक है, और ये तुम्हारा लड़का जो है एस को क्या बोलेगा? यानी तुम्हें क्या बोलेगा? तुम्हारा लड़का तुम्हें पिता बोलेगा। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी पिता। ऑप्शन नंबर सी पिता, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स की माँ जेड के पिता की सास है। यानी ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे लिखोगे? ये एक्स है, इसकी माँ, यहाँ पे लिख दे रहा है माँ। ठीक है, एक्स की माँ यानी एक्स से क्या बोल रहा है? माँ बोल रहा है। जेड के पिता, ये जेड हो गए, ये यहाँ पे कौन हो गए? इनके पिता हो गए। एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, यानी एक्स की जो माँ है जो है ना, ये वो जेड के पिता, इन्हें क्या बोल रहा है? सास बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? सास बोल रहे हैं। एक्स की माँ जो है, कॉमा का मतलब जो है, जेड के पिता की कौन लग रही हैं? ये सास लग रही हैं। ठीक है, जेड जो है बाई का भाई है। जेड ये रहा, जेड को भाई बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? भाई। किसका? बाई का। क्लियर है? जबकि एक्स जो है एम के पिता हैं। एक्स ये रे किसके पिता हैं? एम के पिता हैं। इनको पिता बोला जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? एम। एक्स जो है क्या बोला जा रहा है? पिता बोल रहा है। कौन बोल रहा है? एम, यानी सेकंड वाला व्यक्ति। एक्स एम के पिता है। एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है? यानी जेड क्या बोलेगा फर्स्ट वाले को? हमेशा इस वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, एक्स कॉमा जेड से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब होता है सेकंड वाला क्या बोलेगा फर्स्ट वाले को। ठीक है, यानी जेड क्या बोलेगा? एक्स को। तो जेड का है ये रहा, जेड क्या बोलेगा? एक्स को। इसमें ये क्वेश्चन जानना चाहता है कैसे करोगे। तो ये देखिए एक्स की, ये देखिए एक्स तो पता पड़ गया ये जेंडर है, इनका जेंडर पता पड़ गया, मेल है, ये आदमी है। एक्स की माँ, ठीक है, एक्स की माँ सास लग रही हैं। किसकी सास लग रही हैं? जेड के पिता की। ठीक है, तो जेड इन्हें क्या बोलेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे? रिलेशन को जब तक अपने ऊपर नहीं ले जाओगे तब तक इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मान के चलो जेड आप हो। कौन हो आप? ये जेड आप हो, ये आपके पिताजी हो गए। आपके पिताजी की सास कौन लगी? आपके पिताजी की सास, आपके पिताजी की सास कौन हो गई? आपके पिताजी की सास आपकी कौन लगेंगी? ये आपकी कौन लगेंगी? नानी। याद रख लेना, ये जेड मान के चलो आप हो गए, ये आपके पिताजी हो गए। पिताजी की सास आपकी कौन लगी? नानी। जेड क्या बोलेगा इन्हें? नानी बोलेगा। आपकी नानी को कोई माँ बोल रहा है,
आपकी नानी को कौन माँ बोल सकता है? ये देखिए, आपकी नानी को एक तुम्हारी मम्मी माँ बोल सकती हैं, एक तो तुम्हारी माँ, ठीक है, माँ बोल सकती हैं तुम्हारी नानी को, एक तुम्हारी मौसी बोल सकती हैं, और एक तुम्हारे मामा बोल सकते हैं। तो ये एक जो है, इनका जेंडर पता है, मेल है। तो ये तुम्हारे कौन लगे? मामा लगे, क्योंकि ये व्यक्ति जो है तुम्हारी नानी को माँ बोल रहा है, तुम इन्हें नानी बोल रहे हो, ठीक है, और ये तुम्हारी नानी को क्या बोल रहा है? माँ। तो ये इनसे तुम क्या बोलोगे? मामा। क्या बोलोगे? मामा। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं, मामा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ए जो है बी का भाई है, यानी ए को इंडिकेट किया गया है, किसका? भाई का। ए भाई है, किसका? बी का। बी ने इशारा किया किसकी ओर? ए की ओर, कि भाई है। ए भाई है किसका? बी का, यानी बी बोल रहा है ए को भाई। बदले में ये क्या बोल सकता है? भाई बोल सकता है, बहन बोल सकता है। जब तक इसका जेंडर कंफर्म ना हो जाए तब तक आप कुछ नहीं लगाओगे इस पर। सी जो है ए की बहन है, सी को बहन बोल रहा है कौन? ए, बहन बोल दिया इसने, ठीक है। डी जो है ई का भाई है, डी जो है, डी को भाई बोला गया है। क्या बोला गया है? भाई। किसने बोला? ई ने। डी जो ई का भाई है। ई जो है बी की पुत्री है, ये रही ई, ई को पुत्री बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बी बोल रहा है, ये पुत्री है इसकी, ठीक है। एफ जो है सी का पिता है, एफ जो है सी का पिता है, यहाँ पे एफ लिख लो। एफ क्या है? पिता है, किसका? सी का। सी ने इसे पिता बोल दिया। एफ जो है सी का पिता है। तब डी का अंकल कौन है? तो जानना चाहता है कि ये डी है ना, इसका अंकल कौन है। कैसे सॉल्व करोगे? ये देखिए, बड़ी आसानी से सिखाता हूँ मैं आपको। जानना चाहता है कि डी का अंकल कौन है। ये देखो, मान के चलो ये आप हो डी, आपको ये लड़की कोई भाई बोल रही है, तो इसे क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे बहन, ठीक है। आपकी बहन को कोई पुत्री बोल रहा है, ठीक है, या बोल रही है, तो ये आपके कौन हो सकते हैं? मम्मी हो सकती हैं या पापा हो सकते हैं, ठीक है। ये डी का अंकल तो नहीं बनेंगे, ये तो माता पिता में से कोई एक होंगे, ठीक है। अब ये देखो, तुम्हारे मम्मी पापा, यदि ये तुम्हारे पिता हैं, यदि ये आपके पिता हुए, तो ये आपके पिता से भाई बोल रहे हैं, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? अंकल हो जाएंगे इस कंडीशन में, ठीक है। यदि ये तुम्हारी मम्मी हुई तो ये आपके कौन हो जाएंगे? मामा। मामा को भी क्या बोलते हैं? अंकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकल। तो राइट ऑप्शन होगा ए, यानी ए अंकल होगा। डी का अंकल कौन है? ए। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 है, ए जो है बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। ये देखो, ए जो है बी से कहता है कि बी की माता, ये बी हो गया, इसकी ये माता हो गई, बी की माता जो है ए की माता की, ये हो गया इसकी माता की सास है। ये समझो, ए जो है बी से कहता है कि बी की माता, ये बी की माता हो गई, ए की माता की सास है, इसकी माता ये है, कौन लग रही है? ए की माता की सास लग रही हैं। तब ए की माता जो है, ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है? ए की माता ये रही, बी की माता से किस प्रकार संबंधित है? कहने का मतलब ये है कि बी की माता जो है ए की माता को क्या बोलेगी? ये, यानी सेकंड वाला कौन है? बी की माता। और फर्स्ट वाला कौन है? ए की माता। सेकंड वाला फर्स्ट वाले को क्या बोलेगा? यानी बी की माता जो है ये बदले में से क्या बोलेंगी? तो ये देखो, सीधी सीधी बात है, ये सास है तो बदले में कौन ये होगी? ये बहू होगी इसकी, ठीक है। तो ये देखिए, पुत्र वधू लगी, सास तो लगेगी नहीं, बदले में सास है, तो ये बदले में क्या बोलेगी? सास बहू होती है ना, ठीक है। तो ये देखिए, इसे सास बोल रही है, तो और आसानी से समझ सकती हो। जैसे मान के चलो बी की माता ए की माता की सास लग रही हैं, मान के चलो ये आप हो, अपने ऊपर रिलेशन रख दिया करो, ये तुम्हारी माता है,
तुम्हारी माता किसे सास बोलेंगी? तुम्हारी माता किसे सास बोलेंगी? तुम्हारी दादी को। और तुम्हारी दादी बदले में तुम्हारी माता को क्या बोलेंगे? पुत्रवधू, पुत्रवधू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चाहते हो कि मैं पूरी कंप्लीट वीडियो आपके लिए कराऊं तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।